हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद एसएसपी में। लास्ट क्लास में हमने कमला दास के वर्क, लाइफ, कॉजेज एंड ऑनर्स पे डिस्कशन किया था और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला था, काफ़ी कुछ अच्छा देखने को मिला था, क्योंकि ये फर्स्ट पोइटेस थी इंडिया की जिन्हें कुछ अवार्ड्स मिले थे। इससे पहले किसी को इतने अवार्ड नहीं मिले थे। तो चलिए आज शुरू करते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है वो शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट में एज आई टोल्ड यू दैट इन माई लास्ट वीडियो दैट वी विल डू इट्स सेकेंड पार्ट एज अ वर्क एट ग्लांस। तो कमला दास ने क्या वर्क किया है उस पर हम एक नज़र दोहराएंगे कि क्या क्या इन्होंने वर्क किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द डेट ऑफ बर्थ ऑफ कमला दास, दैट इज 1934 एंड शी डाइड इन 2009। सो होप सो कि आपको ये चीज़ें याद हो गई होंगी। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो उन्होंने पोएम लिखा था, समर इन कैलकाटा, रिटन इन 1965, हॉट नून इन मालाबार 1965, डांस ऑफ यूनॉक्स 1965 एंड द डिसेंडेंट्स 1967। ये 4 पोएम इनके बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो चलिए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं और जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे उसे मैं अंडरलाइन करता जाऊँगा ताकि आप उसको ध्यान से समझें, ध्यान से देखें। तो वीडियो बड़ी ना बने, इसलिए हम काफ़ी इसको शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। Summer in Calcutta. Summer in Calcutta was written in 1965 and that was the first novel written by Kamala Das. इसमें ये एक तरह से उनकी बायोग्राफी है। बायोग्राफी के बारे में उन्होंने कहा है कि किस तरह से उनको कैलकाटा की जो गलियां हैं, वहाँ के जो मौसम है, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा इंट्रो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी दे दिया था इसके बारे में, जो इसका पार्ट 1 था। तो इट वॉज फर्स्ट पोइट्री ऑफ कमला दास हु मेमोराइज द समर डेज इन कैलकाटा। शी इज एंजॉइंग इट। वो इसको इतना ज़्यादा एंजॉय करती हैं दैट शी हैड बीन फॉरगेट टू हर हस्बैंड। कमाल है, तब से चलता हुआ आ रहा है 1965 से। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हॉट नून इन मालाबार। तो हॉट नून ऑफ मालाबार में हम ये पढ़ेंगे कि दिस पोएम डिस्क्राइब्स द ट्रेजेडी ऑफ कमला दास लाइफ that she had been lost her liberty after marriage as she is tortured to live very far from her parental home। ये भी एक तरह से कमला दास के बायोग्राफी के बारे में बताता है और इसमें ये बताया जाता है कि कमला दास जो हैं मालाबार में रहती हैं और उनको वो मालाबार के जो समर डेज हैं वो याद आते हैं और वहाँ की जो प्रेजेंस है या वहाँ की जो मौजूदगी है या वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो उन्हें हमेशा याद आता है और वो इस चीज़ को फील करती है कि यार मैं कितना ज़्यादा मिस कर रही हूँ। ऐसा क्यों होता है कि एक लड़की को अपना घर छोड़ना पड़ता है, उसी को जाके शिफ्ट होना पड़ता है। वो इस बारे में विचार कर रही हैं और इसके बारे में फिर वो ये भी सोचती हैं कि मालाबार में मेरी कितनी पहचान थी, मेरी कितनी रिस्पेक्ट थी, लोग मुझे कितना प्यार करते थे, यहाँ तो कोई मुझे करता ही नहीं है। अगेन आई हैव टू से दैट दिस थिंकिंग has come in 1965, since 1965 से ये थिंकिंग आ चुकी है कि भाई ये जो है फेमिनिज्म लोग बाग बहुत करते हैं, महिलाएं इतना नहीं करना चाहिए। एंड थैंक गॉड कि अवर सोसाइटी इज़ द मेल डोमिनेंट सोसाइटी। अगर उस समय तक ये ऐसी बातें कर रही हैं कि भाई मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, अरे यार इतना मिस कर रहे हो तो आपने घर जमाई ले आते हैं, कहीं और जाने की क्या ज़रूरत थी। चलिए टॉपिक पे आते हैं, डांस ऑफ यूनॉक्स। देखिए यूनॉक्स का मतलब होता है ट्रांसजेंडर, मीन्स की किन्नर। कि अब उन्होंने इसके बारे में लिखा है कि इन दिस पोएम पोएटेस इज अ विक्टिम ऑफ पैट्रियार्कल सोसाइटी। इट सीम्स दैट शी ऑलवेज हिट एंड टारगेटेड टू पैट्रियार्कल सोसाइटी एंड मेल डोमिनेंट सोसाइटी एंड मेल्स। उन्होंने इसी चीज पे हमेशा टारगेट किया है। तो इसी के ऊपर उन्होंने ये भी लिखा है कि यूनॉक्स की जो लाइफ है वो बताई गई है कि किस तरह से उनकी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा एलिनेशन हो जाती है। एलिनेशन मीन्स कि एक तरह से मार्जिनलाइज्ड कर दिया जाता है इस टाइप के लोगों को। लेकिन सच तो ये है कि ऐसा करने में सिर्फ मेल्स का जो है पूरा हाथ नहीं होता है, सिर्फ ये मेल्स का स्टेप नहीं होता है, फीमेल्स भी होती हैं इसमें। बट अब काफ़ी इनको चीज़ें इक्वल राइट्स मिलने लगे हैं, एज ऑल ऑफ यू नो। शी टॉक्स अबाउट द डांस ऑफ ट्रांसजेंडर। अब वो बताती हैं कि इतनी ज़्यादा गर्मी में भी वो डांस कर रही हैं, बाहर से खुश दिख रही हैं लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हैं क्योंकि उनके पास अपनी आइडेंटिटी और अपनी अर्निंग का कोई और सोर्स नहीं है। सो दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम सोसाइटी दैट आर मैन मेड एंड मेल डोमिनेटेड।
अब वो कहते हैं कि उनको सोसाइटी से अलग कर दिया गया है क्योंकि ये सोसाइटी ही मैन मेड सोसाइटी है। मैन यानी कि आदमियों ने बनाया है और मेल डोमिनेंट है और आदमी ही इस पे शासन कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं द डिसेंडेंट्स। देखिए डिसेंडेंट्स का मीनिंग होता है वंशज। वंशज मीन्स कि जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है, और इसका अगर हम अपोजिट वर्ड की बात करें देन इट इज एंसेस्टर। एंसेस्टर मीन्स होता है पूर्वज। तो एंसेस्टर और डिसेंडेंट्स दोनों एक दूसरे के एंटोनिम है यानी कि अपोजिट है। तो आते हैं टॉपिक पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों। तो खैर मुझे बकवास लगे हैं, इनके बारे में देख लेते हैं कि इन्होंने क्या बहुत अच्छी चीज़ लिखी है इसमें। दिस पोएम शोज द नेगेटिविटी फॉलोड बाय डिसेंडेंट्स। देखिए क्या होता है कि जो डिसेंडेंट्स होते हैं यानी जो हमारे वंशज होते हैं, तो वो उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके लिए 100% वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, एंड इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं किसी की लाइफ में जो 80% या 90% उनके किस पे डिपेंड करता है, एंसेस्टर्स पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने आज जो कर रहे हैं या जो किया है वो आपको आगे कहीं ना कहीं सामने आएगा। ये सिन यानी कि जो पाप है या जो नेगेटिव थिंग है जो आप कर रहे हैं वो आपको आगे फ्यूचर में जरूर आएगा। आपके फ्यूचर में आने का मतलब है कि आपसे रिलेटेड जो भी हैं उनके फ्यूचर में आएगा, एंड दैट कैन बी डिस्ट्रॉय एंड दैट कैन बी हार्मफुल टू योर लव वंस फ्यूचर एंड लव वंस करियर। ये भी कह सकते हैं कि इनको करियर को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। दिस पोएम शोज द नेगेटिविटी ऑफ द फॉलोड बाय द डिसेंडेंट्स दैट फोर्सली गिवन देम बाय देयर एंसेस्टर्स। तो इस टाइप की बातें जो फोर्सली उनके एंसेस्टर को दिया जाता है, मीन्स कि एंसेस्टर्स ने कुछ काम किया था, अब उनका खामियाजा जो है वो डिसेंडेंट्स को भुगतना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि कल की हम लेटेस्ट न्यूज़ देख सकते हैं, और yesterday was 13 April 2023 and we can see that there was an encounter done by यूपी पुलिस। अब इनकाउंटर किसका किया गया था? अतीक अहमद के बेटे का। आई एम फॉरगेटिंग दैट हिज नेम, पता नहीं क्या था, बट ये क्यों किया गया? क्योंकि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल उनके फादर थे, और ये चीज़ उनके धीरे धीरे सब जगह सामने आता जा रहा है। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, और इस न्यूज़ का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उसको देखेंगे, बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है, उसको आप देखिएगा। कई मुस्लिम्स जो हैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए, करना नहीं चाहिए था या चाहिए था ये तो बाद का मैटर है। सबसे मेन बात यह है कि जो गलत है वो गलत है। इस तरह से किसी को किडनैप करना, किसी को उठा लेना, किसी के प्रॉपर्टी पे हक जमा लेना, उसको मर्डर कर देना, ये भी गलत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना ये है कि गलत क्या है, फिर उसका जो कंक्लूजन आता है फिर उस पर हमें अप डाउन करके आर्गुमेंट करना चाहिए। चलिए टॉपिक पे आते हैं, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। फोर्सली गिवन देम बाय देयर एंसेस्टर्स दैट इज डिक्लाइनेशन इज स्टेबल एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू एनी रिलीज। देखिए डिक्लिनेशन कहते हैं किसी चीज़ का पतन होना, यानी कि कम होना, धीरे धीरे वो खत्म हो जाना। अब जैसे कि हम उन्हीं की बात कर लेते हैं, तो वो चीज़ अब धीरे धीरे उनके हर उस पे आएगा। उनके बहुत सारे फैमिली मेम्बर जो हैं वो लापता हैं। तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि आप, जैसे कि मैं अपने वीडियो में भी लास्ट में यही बोलता हूँ कि यू हैव टू डू वन पॉजिटिव वर्क, कि आप एक ना एक काम ऐसा जरूर करें जो दूसरों के लिए पॉजिटिव हो। तो ये आपस में एक अच्छी चीज़ है। आप बुरे काम क्यों करोगे यार, इतनी अच्छी दुनिया है, इतनी कम लाइफ है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। इट एंड्स विद अ नोट ऑफ होपलेसनेस, और एंड में यही होता है कि आपके पास कोई होप नहीं रहती है। इट मीन्स कि निराशा ही मिलती है आपको लास्ट में। तो बेसिकली कमला दास ने अपने इस पोएम से बताने की कोशिश की है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपको। वी शुड अवॉइड दीज थिंग्स एंड अवर पास्ट सिन या सिंस कम बैक इन टू अवर फ्यूचर, वी कांट एस्केप फ्रॉम दैम। हमारे द्वारा किया गया कोई गलत काम या बहुत ज़्यादा गलत काम जो है हमारे ही फ्यूचर में वापस आता है, और हम इसे रोक नहीं सकते। बेसिकली इन्होंने ये कहना चाहा है। तो होप्स हो कि आपको ये पोएम बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, और यही पोएम काम का भी है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। समर इन कैलकाटा, इट वॉज रिटन इन 1965 and also was the first poem of the Kamala Das, where she mentioned about the memories of the Calcutta, and she used to write this poem because she is very missing that place. Even she had been forgotten to her husband.
ओके, नेक्स्ट है हॉट नून इन मालाबार। हॉट नून इन मालाबार में वो यही थोड़ी सी कह सकते हैं कि बकवासबाजी टाइप में करती हैं कि भाई इनको याद आ रही हैं चीज़ें कि इनका मायका कितना अच्छा था। क्या दिमाग रहता है इन लोगों का यार। तो ये चीज़ इन्होंने लिख दिया, सोच के तो गलत किया, ये लिख के भी क्या बोले। शी इज टॉर्चर्ड टू लीव वेरी फार फ्रॉम हर पेरेंटल होम इन मालाबार वे शी वॉज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड। अब इन्हें ये चीज़ें याद आती हैं कि भाई वो जगह इतनी अच्छी थी कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता था, मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी, यहाँ कुछ नहीं होता है। कांट से डांस ऑफ यूनॉक्स। तो यूनॉक्स में, डांस ऑफ यूनॉक्स में हमने देखा है कि उन्होंने, वो उशिश की विक्टिम थी, उन्होंने साथ में सामने ही कमला दास ने देखा कि किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। दोपहर बहुत ज़्यादा चिलचिलाती धूप में, हीट वेव में वो जो किन्नर्स हैं वो नाचते हैं, तो वो एक तरह से अपनी जो इच्छाएं हैं उनको दबा रहे होते हैं ताकि उनकी अर्निंग हो सके। ये लास्ट के 2 पोएम उन्होंने काम के लिखे हैं कमला दास जी ने। नेक्स्ट आते हैं द डिसेंडेंट्स। डिसेंडेंट्स में इन्होंने यही बताया है कि हम जो भी काम करते हैं वो आगे हमारे लिए एक तरह से नुकसान होता है और हमें इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए ताकि हमारा ही डार्क पास्ट हमारे लिए डार्क फ्यूचर ना बन जाए। तो होप्स हो कि आपको ये वीडियो आज की समझ में आई होगी। ये वीडियो ज़्यादा ना बड़ी ना बने, इसलिए हमने काफ़ी शॉर्ट तरीके से बताया है, और डिटेल के लिए, अधिक जानकारी के लिए मैंने PDF का लिंक डाल दिया, उसमें आप देख लीजिएगा। और किसी भी टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम आए तो उसे आप जरूर डिस्कस कीजिएगा। लास्ट वीडियो में मैंने एक लाइन आपको बताई थी जो कि कमला दास ने लिखा था। शी रोट दैट शी स्पीक्स इन 3 लैंग्वेजेस एंड राइट्स इन 2 लैंग्वेजेस एंड ड्रीम इन 1। तो इससे वो क्या कहना चाहती हैं आपने अभी तक कमेंट में मुझे बताया नहीं है। अगर आपको पता है तो ये बताइएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें इस सेंटेंस में बहुत ज़्यादा गहराई है। सो होप्स हो कि आप इसको और अच्छी तरह से पढ़ेंगे ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नए राइटर, एक नए पोइट के साथ मिलेंगे। और तब तक अपना ख्याल रखिए और दिन में कोई ना कोई ऐसा काम जरूर कीजिए जिससे दूसरों को फायदा हो, और वो पॉजिटिव वर्क ही होना चाहिए जिससे सोसाइटी का फायदा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।